जी बच्चों, तो अब जो हम बात करें दैट इज़ अबाउट एनाटमी। एनाटमी में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले लोअर लिम्ब की। लोअर लिम्ब की बेटा बोन्स की हवाले से आपको मेन मेन बातें बतानी चाहिए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हिप बोन की। हिप बोन इज मेड अप ऑफ प्यूबिस, इलियम एंड स्कियम। एडल्ट्स में जो है ना ये फिज हो चुकी होती हैं, लेकिन बच्चों में जो है ना ये अलग अलग होती हैं। और उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं फीमर की। फीमर मेन मेन बातें मैं आपको बता रहा हूँ। फीमर के बेटा जो नेक है ना, दैट इज सप्लाइड बाय द हेड, सॉरी हेड जो है दैट इज सप्लाइड बाय द ऑब्चुलेटर आर्टरी, जबकि नेक इज सप्लाइड बाय द मीडियल से फीमोरल से कॉम्प्लेक्स आर्टरी। यहाँ पर एक एनास्टोमोसिस भी बनता है। जैसे ही नेक फ्रैक्चर होगी तो वो एनास्टोमोसिस पूरा ब्लॉक हो जाएगा, जिसकी वजह से हेड का जो है वो क्या होता है, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस हो जाता है। क्या होता है, ए वेस्कुलर नेक्रोसिस, यानी कि फीमर के फ्रैक्चर में हेड का ए वेस्कुलर नेक्रोसिस होता है। हेड को सप्लाई कौन करता है, ऑब्चुलेटर आर्टरी की ब्रांच, और इसको नेक को कौन सप्लाई करता है, मीडियल फीमोरल सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। उसके बाद बेटा हम लोग बात करते हैं टिबिया की। टिबिया के बारे में आपको ये बताना चाहिए कि इसके जो दो कंडाइल है वो फीमर के दो कंडाइल के साथ मिलकर जॉइंट बनाते हैं। और इसके जो है ना बेटा क्या होता है, मीडियल और लेटरल मेनिस्कस दो होते हैं जो यहाँ पर गुजरते हैं। ये ड्यूरिंग स्पोर्ट्स इंजरी डैमेज होते हैं। लिगामेंट्स होते हैं बेसिकली जो ट्यूबरकल्स के दरमियान गुजरते हैं, कंडाइल्स के दरमियान। तो होता क्या है कि ये स्पोर्ट्स इंजरी में जो है ना ये डैमेज होते हैं मीडियल लेटरल मेनिस्कस। मीडियल मेनिस्कस जो है ना वो मोर फ्रिक्वेंटली डैमेज होता है एज कम्पेयर टू लेटरल मेनिस्कस। मीडियल मेनिस्कस इज मोर फ्रिक्वेंटली डैमेज एज कम्पेयर टू लेटरल मेनिस्कस। और बेटा उसके बाद हमने बात करनी है फिबुला। फिबुला के नेक, इंपॉर्टेंट बात ये बेटा कि नेक के इर्द गिर्द ना नर्व यहाँ पर जो है ना वो होती है कौन सी, कॉमन पेरोनियल नर्व। तो जैसे ही नेक फ्रैक्चर हो तो वो कॉमन पेरोनियल नर्व डैमेज हो सकती है। और उसके बाद बेटा हमने जो बात करनी है दैट इज़ अबाउट बरसात। बेटा जो आपको ये ना नाम होना चाहिए कि नी जॉइंट पे जो है ना डिफरेंट बरसात होते हैं। उसमें से एक तो जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट बरसा है दैट इज सुप्रा पटेलर बरसा। सबसे बड़ा कौन सा है, सुप्रा पटेलर। वैसे ये पांच हैं, आपको नाम याद होने चाहिए, सुप्रा पटेलर, प्री पटेलर, इंफ्रा पटेलर, पोप्लिटियल, सेमी मेम्ब्रेनस। सुप्रा, इंफ्रा, प्री, 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 पोप्लिटियल और सेमी मेम्ब्रेनस। और बेटा उसके बाद हम लोग अगर बात करें मसल्स की, तो सबसे पहले जो हमें बात पता होनी चाहिए वो ये पता होनी चाहिए कि जो मसल्स है ना, हम ना लेग को ना डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इंटीरियर कंपार्टमेंट की। इंटीरियर कंपार्टमेंट बेटा वो मसल्स हैं जो हमारे पास भी कमर से आ रहे हैं, बैक से आ रहे हैं, हिप रीजन से और वर्टिब्रा से। सबसे पहले उसमें साइटोरियस है, हिप से ओरिजिनेट होता है और टिबिया पे जाता है। फिर इलियाकस है, ये भी हिप से होता है और फीमर पे जाता है। इलियाकस और श्वास को दोनों को मिला के इलियोश्वास भी कहते हैं, क्योंकि दे हैव कॉमन इंसर्शन। दे हैव कॉमन इंसर्शन, दोनों की इंसर्शन फीमर पर है बेटा। और ये श्वास कहाँ से निकलता है बेटा, 12th थोरैसिक वर्टिब्रा से निकलता है। और कहाँ जाता है ये, लंबर वर्टिब्रा से, और 12th थोरैसिक वर्टिब्रा से निकलता है और जाता है कहाँ पर, ये भी फीमर में। उसके बाद बेटा पेक्टीनियस, ये भी कहाँ से बेटा, हिप से निकलता है, फीमर में जाता है। सार्टोरियस, इलियोश्वास, पेक्टीनियस। सार्टोरियस, इलियोश्वास और पेक्टीनियस। सार्टोरियस हिप से एंटीरियर स्पिरल स्पाइन, टिबिया पर। इलियोश्वास फीमर पर जाएगा, हिप से निकलेगा। पेक्टीनियस हिप से प्यूबिस रीजन से और जाएगा कहाँ पर, ये भी फीमर पर। सिर्फ सार्टोरियस टिबिया पे जाएगा, बाकी इलियोश्वास और पेक्टीनियस, इलियोश्वास पेक्टीनियस फीमर पर, इलियोश्वास पेक्टीनियस फीमर पर, सार्टोरियस कहाँ पर, टिबिया पर। सार्टोरियस टिबिया और इलियोश्वास और पेक्टीनियस कहाँ पर बेटा, फीमर पर निकलेंगे सब हिप रीजन से। इसके बाद है बेटा क्वाड्रिसेप्स फीमोरस। क्वाड्रिसेप्स फीमोरस बेटा ये कंबाइंड पटेला जाकर पटेला पे जाकर लगता है और फीमर से निकलते हैं और जाकर ये कहाँ इंसर्ट होते हैं, पटेला पर। वास्टस लेटरलस, वास्टस इंटरमीडियस, वास्टस मीडियालस, तीनों निकलते हैं कहाँ से बेटा, ये फीमर से, और जाकर इंसर्ट कहाँ होते हैं, पटेला पर। इनमें एक मसला है रेक्टस फीमोरस, ये बेटा निकलता कहाँ से, हिप रीजन से, और इंसर्ट ये भी पटेला में होता है। सो बेटा हमें क्या याद करना है, सार्टोरियस, इलियोश्वास और पेक्टीनियस सारे कहाँ से निकलेंगे, हिप से। सार्टोरियस जाएगा थाई पर और इलियोश्वास और पेक्टीनियस कहाँ जाएंगे बेटा, फीमर पर, थाई मीन टिबिया। और इसके बाद बेटा वास्टस मसल्स, वास्टस मसल जो है वो सारे जाएंगे पटेला पर। मीडियस, लेटरालस और इंटरमीडियस निकलेंगे कहाँ से,
फीमर से, जबकि रेक्टस फीमोरस कहाँ से निकलेगा बेटा, हिप से। और एंटीरियर कंपार्टमेंट की नर्व हम सबको पता है कौन सी फीमोरल नर्व है। उसके बाद बेटा हमने बात करनी है मीडियल कंपार्टमेंट की। मीडियल कंपार्टमेंट की बेटा मसल्स कौन कौन से हैं, ये वो हैं जो आर्चरी स्टैंडर्ड बनाते हैं। ग्रेसिलस, एरेक्टर लॉन्गस, एरेक्टर मैग्नस, एरेक्टर ब्रेविस और ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। ग्रेसिलस, ऑब्चुरेटर लॉन्गस, मैग्नस ब्रेविस, सॉरी एरेक्टर लॉन्गस, मैग्नस ब्रेविस और ऑब्चुरेटर एक्सटर्नस। बेटा इस रीजन की जो नर्व है वो ऑब्चुरेटर नर्व है। कौन सी नर्व है, ऑब्चुरेटर नर्व है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ग्रेसिलस की। बेटा ये भी कहाँ से निकलेगा, हिप रीजन से निकलेगा और जाएगा टिबिया पर, जैसे सार्टोरियस है वैसे ये है। उसके अलावा बाकी सारे कहाँ पर जाएंगे बेटा, फीमर पर। जैसे ऊपर सारे इलियोसवास और पैक्टीनियस सारे कहाँ जा रहे हैं, फीमर पर। इलियोसवास और पैक्टीनियस सारे कहाँ जा रहे हैं, फीमर पर। यहाँ पर भी सेम यही है, सार्टोरियस निकला सा टिबिया पे जा रहा है, यहाँ पर ग्रेसिलस निकला है वो टिबिया पे जा रहा है। बाकी एडेक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस और ऑब्चुरेटर एक्टर्नस सारे कहाँ जाएंगे बेटा, फीमर पर। दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं, ग्रेसिलस निकलेंगे सारे हिप से। ग्रेसिलस कहाँ जाएगा, टिबिया पर। बाकी एडेक्टर लॉन्गस, ब्रेविस, मैग्नस और ऑब्चुरेटर एक्टर्नस सारे कहाँ जाएंगे, फीमर पर। नर्व इस रीजन की कौन सी है, ऑब्चुरेटर नर्व। मीडियल की एमओ से याद कर लें आप, एमओ मेडिकल ऑफिसर, मीडियल की ऑब्चुरेटर, मीडियल की ऑब्चुरेटर। एफ ए फेमोरल एंटीरियर की, फेमोरल एंटीरियर की। और बेटा इसके अलावा जो ग्लूटियल रीजन है वो हमें पता है, ग्लूटिस मैक्सिमस, ग्लूटिस मीडियस और ग्लूटियस मिनिमस। ग्लूटिस मसल है यहाँ पर, जहाँ पर सुपीरियर ग्लूटियल नर्व प्रोवाइड करती है। और जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आते हैं, जो कि ऑब्चुरेटर इंटरनस है या क्वाड्रेटस फीमोरस का कुछ पोर्शन है, वो बेटा कौन से प्रोवाइड करता है, सैक्रल प्लेक्सिस। कौन प्रोवाइड करता है, सैक्रल प्लेक्सिस। उसके बाद बेटा हमने बात करी सेफनस ओपनिंग की। सेफनस ओपनिंग क्या है बेटा, डीप फेशिया में एक सिंपल एक छोटा सा गैप है। डीप फेशिया में क्या है, एक गैप है जहाँ से सेफनस, ग्रेट सेफनस वेन गुजरती है। उसके साथ कुछ फेमोरल आर्टरीज की ब्रांचेज और लिम्फ वेसल्स भी गुजरते हैं। कौन गुजरती है, ग्रेट सेफनस वेन, ग्रेट सेफनस वेन। उसके साथ कौन सा गुजरता है बेटा, साथ कुछ लिम्फ वेसल्स और फेमोरल आर्टरी की ब्रांचेस। और उसके बाद बेटा बात करनी है हमने फेमोरल ट्राइंगल। थाई के अपर पार्ट में फ्रंट पे बड़ा होता है फेमोरल ट्राइंगल। बाउंड्रीज क्या है बेटा, सुपीरियरली इसके आगे इनक्वाइनल लिगामेंट होता है, लेटरली सर्टोरियस मसल, मीडियली एडक्टर लॉन्गस। मीडियली क्या होता है, एडक्टर लॉन्गस होता है, लेटरली सार्टोरियस, यानी कि एडक्टर लॉन्गस और सार्टोरियस के दरमियान में पड़ा हुआ है, जिसके ऊपर इंगोइनल लिगामेंट है। एडक्टर मीडियली, एडक्टर लॉन्गस मीडियली, लेटरल सार्टोरियस, 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 एडक्टर लॉन्गस मीडियली, लेटरल सार्टोरियस और सुपीरियरली इंगोइनल लिगामेंट। बेटा इसमें जो है ना क्या क्या होता है, फेमोरल नर्व होती है इसके कंटेंट में और उसकी ब्रांचेज होती हैं। फेमोरल शीथ होती है, फेमोरल आर्टरी होती है, फेमोरल वेन होती है और इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। फेमोरल नर्व, आर्टरी, वेन, फेमोरल शीथ एंड इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। फेमोरल नर्व, आर्टरी, वेन, फेमोरल शीथ एंड इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। इसकी बेटा मीडियल बाउंड्री कौन बनाता है, एडक्टर लॉन्गस। कौन बनाता है, एडक्टर लॉन्गस, लेटरल सार्टोरियस। मीडियल कौन, एडक्टर लॉन्गस, लेटरल सार्टोरियस, सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट। मीडियली एडक्टर लॉन्गस, लेटरल सार्टोरियस, सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट। फीमोरल शीथ, बेटा फीमोरल शीथ क्या है, फीमोरल वेसल्स को सराउंड करती है। क्या करती है, फीमोरल वेसल्स को सराउंड करती है। इसमें बेटा लेटरली क्या होती है, फीमोरल आर्टरी होती है और बीच में पड़ी होती है फीमोरल वेन और मीडियली क्या पड़ी होती है, लिम्फ वेसल्स। फीमोरल शीथ फीमोरल वेसल को सराउंड करती है। लेटरली क्या पड़ा होता है बेटा, फीमोरल आर्टरी, बीच में फीमोरल वेन और मीडियली लिम्फ वेसल्स। ठीक है बेटा। और लेटरली आर्टरी, बीच में वेन और मीडियली लिम्फ वेसल्स। ये बेटा याद करना है। दोबारा से मैं रिवाइज कर रहा हूँ, सेफनस ओपनिंग जिस क्या है, डीप फैशा में होती है, जिसमें से गुजरती है ग्रेट सेफनस वेन और साथ एसोसिएटेड लिम्फ नोड्स और कुछ ब्रांचेस, फेमोरल आर्टरी की ब्रांचेस। उसके बाद बेटा हमने बात की फेमोरल ट्राइंगल की, जिसको बनाता है मीडियली कौन बेटा, एडक्टर लॉन्गस, लेटरली सार्टोरियस और सुपीरियरली इंग्वाइनल लिगामेंट। इसके अंदर से गुजरते हैं बेटा फीमोरल आर्टरी ब्रांचेस, फीमोरल नर्व उसकी ब्रांचेस, फीमोरल शीथ, फीमोरल वेन, इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स। फीमोरल शीथ में बेटा मीडियली पड़ा है कौन, लिम्फ वेसल्स, बीच में पड़ी है वेन और लेटरली पड़े हैं आर्टरी। क्लियर बेटा, यहाँ तक सब कुछ हो गया क्लियर। उसके बाद बेटा हमने बात करनी है मसल्स ऑफ द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई।
इंटीरियर की हमने बात कर ली, मीडियल की बात कर ली, पोस्टीरियर और लेटरल हमारे रहते हैं। अभी लेग की हमने भी बात करनी है, लेटर कंपार्टमेंट की। पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में बेटा कौन कौन से मसल्स हैं? सेमी मेम्ब्रेनोसिस, सेमी टेंडिनोसिस। बेटा ये सारे मसल जितने भी हैं ना, और डक्टर मैग्नम मैग्नस, ये जितने भी मसल्स हैं बेटा, ये स्केल टिब्रोस्टी से निकलते हैं। आपने याद रखने, क्योंकि बैक पर हैं ये, तो बैक पर स्केल टिब्रोस्टी से निकलेंगे सारे। और ये क्या करेंगे बेटा, जाकर इंसर्ट कहाँ होंगे? टिबिया पर। कहाँ इंसर्ट होंगे? टिबिया पर। एक्सेप्ट रेक्टर मैग्नस, ये मैंने पहले बताया था, पीछे हमने बात की थी कि ये फीमर पर जाएगा। ये कहाँ जाएगा? फीमर पर। एडक्टर ट्यूबरकल होता है फीमर पर, जहाँ पे जाता है। कौन सा होता है? एडक्टर ट्यूबरकल। क्लियर बेटा? उसके बाद बेटा फिमोरल कैनाल की हमने बात करनी। फिमोरल कैनाल क्या है बेटा? स्मॉल कंपार्टमेंट है जिसके अंदर लिम्फेटिक्स पड़े हुए हैं। जिसके अंदर क्या पड़े हुए हैं? लिम्फेटिक्स पड़े हुए हैं। उसके बाद बेटा फिमोरल रिंग, इसी फिमोरल कैनाल की जो अपर ओपनिंग है उसे कहते हैं फिमोरल रिंग। इस फीमोरल रिंग के बेटा रिलेशंस आपको पता होना चाहिए। इसके एंटीरियरली पड़ा हुआ है इंग्वाइनल लिगामेंट, पोस्टीरियरली पड़ा हुआ है सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस। प्यूबिस की बेटा आगे इंग्वाइनल लिगामेंट है, यानी कि इंग्वाइनल लिगामेंट और प्यूबिस के दरमियान में पड़ा हुआ है। इसके एक तरफ से फीमोरल वेन गुजर रही है लेटरली, और मीडियली लेक्यूनर लिगामेंट। तस्वुर में बेटा ऐसे लाएं, आपके पीछे बोन पड़ी है, इसके आगे लिगामेंट अटैच है, उन दोनों के दरमियान में ये पड़ा हुआ है, जिसके लेटरल क्या है? फीमोरल वेन, और मीडियली क्या है? लेक्यूनर लिगामेंट। लेटरल फीमोरल वेन और मीडियली क्या है बेटा? लेक्यूनर लिगामेंट। क्लियर बेटा? फीमोरल रिंग के रिलेशन क्या है? बेसिकली क्या है? प्यूबिस, और पीछे इसके प्यूबिस पड़ा है और आगे इसकी क्या पड़ा है? इंग्वाइनल लिगामेंट। उन दोनों के दरमियान में पड़ा है, जिसके लेटरल जो है बेटा क्या है? फीमोरल वेन और मीडियली लेक्यूनर लिगामेंट। लेटरल फीमोरल वेन और मीडियली लेक्यूनर लिगामेंट।